नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉमस हार्डी के नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के बारे में। सबसे पहले इसकी समरी जान लेते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो माइकल हेंचर्ड है और जहाँ ये कहानी शुरू होती है तो वहाँ पर वो युवा है, उसकी साथ उसकी वाइफ है और बेटी है। देखते हैं माइकल हेंचर्ड अ यंग हेयर ड्रेसर। माइकल हेंचर्ड जो कि एक युवा भूसा बेचने वाला है, भूसे का व्यापार करने वाला है, कम्स टू वीडन प्रायर्स। ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। जहाँ कहानी शुरू होती है वो जगह वीडन प्रायर्स है। वीडन प्रायर्स आता है नियर कैस्टरब्रिज, जो कि कैस्टरब्रिज के पास में है, अलॉन्ग विद हिज वाइफ सूजन एंड डॉटर एलिजाबेथ जेन। तो साथ में उसकी पत्नी सूजन होती है और उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन होती है। एंड अटेंड्स अ फेयर, और एक वो मेले में भाग लेता है, मेले में शामिल होता है। हियर यहाँ पर ही ड्रिंक्स, वो पीता है रम लेस्ड विद फर्मिटी। तो जहाँ पर वो जाते हैं वो एक फर्मिटी सेलर की दुकान है, फर्मिटी ही बिकता है। फर्मिटी क्या है? अ सॉर्ट ऑफ ग्रूअल मेड ऑफ व्हीट, मिल्क, शुगर एंड स्पाइसेस। तो एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसमें कि दूध होता है, गेहूं का आटा, चीनी और कुछ मसाले वगैरह मिला के वो टेस्टी सा फर्मिटी बनाई जाती है। लेकिन ये क्या करता है हेंचर्ड, उसमें अपनी फर्मिटी में रम यानी शराब भी मिलवा लेता है चोरी से, चुपके से, और उसको पी लेता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर, तो जो रम पीता है, जो शराब पीता है, उसके इन्फ्लुएंस में आकर, उसके प्रभाव में आकर ही सेल्स हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को बेच देता है टू अ सेलर, एक नाविक को, नेम्ड न्यूसन, जिसका नाम न्यूसन है। तो नाम ज़रूर याद रखने हैं आपको सारे कैरेक्टर्स के। उसका नाम न्यूसन है। और फॉर 5 गिनीज़, ये भी आपको याद रखना है कि कितने में बेचता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार मैंने देखा है कि वहाँ पूछ लिया जाता है कि कितने पैसे में वो अपनी वाइफ को बेचता है। वो 5 गिनीज़ में बेचता है, तो ये आप नोट करके रखिएगा। आफ्टर पेइंग द अमाउंट, पैसे चुकाकर, इन कैश में, द सेलर लीव्स द प्लेस, वो नाविक यानी कि न्यूसन उस जगह से चला जाता है उसकी पत्नी और बच्ची को लेकर। आफ्टर सम टाइम ऑल द कस्टमर्स लीव द टेंट, यानी कुछ समय के बाद सारे जो कस्टमर्स हैं वो भी टेंट को छोड़ के चले जाते हैं। एंड द फर्मिटी सेलर, और जो फर्मिटी सेलर थी ऑल्सो लीव्स, वो भी चली जाती है। बट हेंचर्ड स्लीव्स देयर, लेकिन हेंचर्ड वहाँ पर सोता रहता है। इन द मॉर्निंग, सुबह को, हेंचर्ड कम्स टू हिज सेंसेस, हेंचर्ड को होश आता है। एंड रिग्रेट्स, और वो अफसोस करता है, वॉट ही हैड डन, जो कुछ उसने किया था उस बात पर। ऑन बिकमिंग सोबर, यानी ठीक होने के बाद, सोबर मतलब जब नशा उतरने के बाद, ही स्वीयर्स, वो कसम खाता है, नॉट टू टच लिकर, कि शराब को हाथ नहीं लगाएगा, फॉर एज मैनी ईयर्स, उतने ही सालों तक, एज ही हैज़ लिव्ड, जितने के साल वो जिया है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। ही सर्चेज फॉर हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को तलाश करता है, एंड डॉटर, और बेटी को तलाश करता है। बट नॉट फाइंडिंग दैम, लेकिन उनको न पाने पर, डिसाइड्स, वो निश्चय करता है, टू सेटल इन कैस्टरब्रिज में सेटल होने का। वेयर ही वर्क्स हार्ड, जहाँ वो कठिन परिश्रम करता है, एज अ कॉर्न एंड हे मर्चेंट, यानी वो अनाज का व्यापारी बन जाता है और भूसे का व्यापारी बन जाता है। एंड सक्सीड्स एंड प्रॉस्पर्स, और वो बहुत सफल होता है और उसकी बहुत तरक्की होती है। इन अ स्पन ऑफ 18 ईयर्स, यानी 18 साल की अवधि में, हेंचर्ड प्रॉस्पर्स सो मच, हेंचर्ड इतनी तरक्की कर लेता है, इन हिज कॉर्न एंड हे ट्रेड, अपने अनाज के और भूसे के व्यापार में, दैट ही बिकम्स द मोस्ट कंसिक्वेंशियल पर्सन, कि वो बन जाता है सबसे ज़्यादा कंसिक्वेंशियल, मतलब आप इन्फ्लुएंशियल कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है, ऑफ द कम्युनिटी, अपने समूह का। एंड इज इलेक्टेड, और उसको चुन लिया जाता है, द मेयर ऑफ द सिटी काउंसिल ऑफ कैस्टरब्रिज, तो शहर की जो काउंसिल है, जो सभा है, उसका मेयर उसको चुन लिया जाता है कैस्टरब्रिज का। इन द मीन टाइम, इस बीच, सूजन, आफ्टर द डेथ और रेदर डिसअपियरेंस ऑफ हर परचेजर, तो सूजन, उसको लगता है कि जो उसका पति है, वो मतलब पति क्या, जिसने ख़रीदा था, उसका जो ख़रीदार न्यूसन, वो मर गया है
या फिर वो गायब हो गया था, मतलब बहुत दिनों तक नहीं लौटा, गायब हो गया, तो उसको लगा कि वो मर गया है, मालूम ही नहीं कि मर गया है कि जिंदा है। तो whom शी हैड टेकन, जिसको कि वो लेकर गया था एज हस्बैंड, पति के रूप में, शी रिटर्न टू कैम्ब्रिज, सॉरी कैस्टरब्रिज, वो कैस्टरब्रिज लौट कर आती है इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति हेंचर्ड की तलाश में। ये बार बार बादल हो रहे हैं तो अंधेरा हो जाता है। सिंस शी हैज़ नॉट टोल्ड एनी थिंग, सिंस क्योंकि शी हैज़ नॉट टोल्ड एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं बताया है, अबाउट हर रिलेशनशिप, अपने संबंध के बारे में, विद हेंचर्ड, हेंचर्ड के साथ, टू हर डॉटर, अपनी बेटी को, शी सिंपली टेल्स हर, तो वो सिंपली उसको ये बताती है दैट शी इज़, कि वो है अ डिस्टेंट रिलेशन, एक दूर की रिश्तेदार, ऑफ द मैन, उस आदमी की। When they reach कैस्टरब्रिज, जब वो कैस्टरब्रिज पहुंचते हैं, दे आर सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित होते हैं, टू फाइंड, ये पाकर, दैट हेंचर्ड हैज़ बिकम, कि हेंचर्ड बन गया है द मेयर, मेयर, उस शहर का मेयर। सूजन सेंड्स अ लेटर, सूजन एक ख़त भेजती है टू हेंचर्ड, हेंचर्ड को, हु इज़ डिलाइटेड, जो कि खुश होता है, टू फाइंड हिज लॉन्ग लॉस्ट वाइफ, अपनी बहुत लंबे समय खोई हुई पत्नी को पाकर, एंड डिसाइड्स, और निश्चय करता है, टू सेटल हर देयर, उसको वहाँ सेटल करने का, एंड वू हर, और उसको शादी के लिए तैयार करने का, एज द विडो ऑफ न्यूसन, न्यूसन की विधवा के रूप में। तो लोगों को वो ये नहीं बताना चाहता कि ये उसकी पत्नी है, उसने बेच दिया था, क्योंकि अब वो कैस्टरब्रिज का मेयर बन चुका है और लोग ये सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, तो वो यही प्लान बनाता है कि उसको दूसरी जगह रख देगा और सबको यही बताएगा कि वो एक किसी न्यूसन की विधवा है और वो उससे शादी करना चाहता है, एंड देन मैरी हर, और फिर वो उससे शादी कर लेगा, सो दैट, ताकि देयर पास्ट रिलेशंस, उनके जो अतीत के रिश्ते हैं, आर नॉट नोन, पता ना चलें, टू एनीबडी, किसी को भी। नाउ अब हेंचर्ड इज़ एट द अपेक्स ऑफ हिज एस्टीम एंड पर्सनल सक्सेस, यानी हेंचर्ड इज़ एट द अपेक्स, यानी हेंचर अपनी चोटी पर पहुंच चुका है, ऑफ हिज एस्टीम, सम्मान के, एंड पर्सनल सक्सेस, और व्यक्तिगत सफलता के, थ्रू हार्ड वर्क एंड इंटेग्रिटी, अपने कठिन परिश्रम से, मेहनत से, और इंटेग्रिटी ईमानदारी को बोलते हैं, अपनी ईमानदारी से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही मैरीज सूसन, वो सूसन से शादी कर लेता है, एंड द टू कम टू स्टे इन हिज पैलेशियल हाउस, और वो दोनों वहाँ पर, उसका जो महल नुमा घर है वहाँ रहने आ जाते हैं। ऑन द डे सूसन कम्स टू कैम्ब्रिज, जिस दिन सूसन कैम्ब्रिज आई है, हेंचर्ड मीट्स अ स्कॉचमैन, हेंचर्ड एक स्कॉटलैंड के मतलब आदमी से मिलता है जिसका नाम है डोनाल्ड फारफ्रे, एंड बिगिंस टू लाइक हिम, और वो आदमी उसको पसंद आ जाता है, एंड हायर्स हिम, और वो उसको हायर कर लेता है, मतलब काम पर रख लेता है, एज हिज मैनेजर, अपने मैनेजर के रूप में। ही इंट्रोड्यूसेस मॉडर्न बिजनेस मेथड्स, और ये जो डोनाल्ड फारफ्रे है वो इंट्रोड्यूस कराता है, वो काम में लाता है, मॉडर्न माने आधुनिक, बिजनेस व्यवसाय के, मेथड्स माने तौर तरीके, इन कैस्टरब्रिज, कैस्टरब्रिज में, एंड गेन्स, और प्राप्त करता है, कॉन्फिडेंस, विश्वास, ऑफ हेंचर्ड, हेंचर्ड का। एलिजाबेथ जेन इज इंट्रीग्ड बाय फारफ्रे, एंड द टू बिगिन टू स्पेंड टाइम टुगेदर। एलिजाबेथ जेन, जो कि हेंचर्ड की बेटी है, वो फारफ्रे के जाल में आ जाती है, मतलब बातों में आ जाती है, और वो दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं, एक तरीके से प्यार हो जाता है। हाउएवर, किंतु हेंचर्ड सून बिकम्स एलिनेटेड, लेकिन हेंचर्ड जल्दी ही, एलिनेटेड माने दूर हो जाता है, उसको पसंद नहीं आता, विद फारफ्रे, फारफ्रे का, एज द यंग मैन डज सर्टेन एक्ट्स, क्योंकि ये जो युवक है कुछ ऐसे काम करता है, विच एलिनेट हेंचर्ड, जो कि हेंचर्ड को दूर कर देते हैं, इन एवरी रेस्पेक्ट, हर तरीके से, यानी उसकी सोच नई है, हेंचर्ड की सोच पुरानी है, तो थोड़ा सा इन लोगों में मनमुटाव सा हो जाता है, एलिनेशन को आप मनमुटाव कह सकते हैं। फाइनली अंततः हेंचर्ड आस्क डोनाल्ड फ्रे, मतलब हेंचर्ड डोनाल्ड फ्रे से कहता है, टू लीव हिज सर्विस, कि भाई तुम मेरी नौकरी छोड़ो, मेरे यहाँ से काम छोड़ो, एंड ऑल्सो स्टॉप कोर्टिंग हिज डॉटर एलिजाबेथ जेन, और जो तुम एलिजाबेथ जेन को कोर्ट कर रहे हो, मतलब शादी के लिए जो मना रहे हो, जो तुम्हारा अफेयर चल रहा है, उसको भी तुरंत ख़त्म करो।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सूजन फॉल्स सिक एंड डाइज, सूजन बीमार पड़ जाती है और वो मर जाती है। दिस इज़ नॉट लॉन्ग आफ्टर हर री मैरिज टू हेंचर्ड, दिस इज़ नॉट लॉन्ग आफ्टर यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है हर री मैरिज, उसकी दोबारा शादी को, टू हेंचर्ड, हेंचर्ड के साथ। शी लीव्स अ लेटर, वो एक ख़त छोड़ती है, टू बी रेड, जिसको कि पढ़ा जाना है, आफ्टर द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ जेन, एलिजाबेथ जेन की शादी के बाद। बट लेकिन विच हेंचर्ड रीड्स, हेंचर्ड उस पत्र को पढ़ लेता है, बिफोर दिस इवेंट टेक्स प्लेस, यानी एलिजाबेथ जेन की शादी होने से पहले ही। व्हेन ही कम्स टू नो, और उस लेटर से उसको पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन इज़ हिज स्टेप डॉटर, एलिजाबेथ जेन उसकी बेटी नहीं है, मतलब कि हेंचर्ड की बेटी नहीं है, उसकी सौतेली बेटी है। तो हिज अफेक्शन टुवर्ड्स हर कूल्स, तो उसका जो अफेक्शन था, जो प्यार था एलिजाबेथ जेन के प्रति, वो ठंडा पड़ जाता है। एंड बिगिंस टू ट्रीट हर, और वो उसके साथ व्यवहार करने लगता है विद डिसडेन, यानी नफरत भरा हुआ। ही फॉल्स टू ड्रिंकिंग, वो फिर से शराब पीने लगता है। आफ्टर हिज ओथ इज़ कम्प्लीट, जब उसकी जो कसम थी वो पूरी हो जाती है। इन द मीन टाइम, इस बीच, अच्छा ये जो पीरियड था 21 साल का पीरियड था, जो उसने शराब नहीं पी थी। इन द मीन टाइम, इस बीच, अ लेडी नेम्ड लुसेटा टेम्पल्टन, एक और महिला है इसमें कहानी में आती है जिसका नाम है लुसेटा टेम्पल्टन, अराइव्स इन कैस्टरब्रिज, वो भी कैस्टरब्रिज पहुंचती है। विद हुम हेंचर्ड हैज़ बीन इन्वॉल्व, जिसके साथ हेंचर्ड मतलब इन्वॉल्व रहा है, शामिल रहा है, साथ रहा है। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ सूजन, यानी सूजन की एब्सेंस के दौरान, जब सूजन नहीं थी तो हेंचर्ड का थोड़ा सा उसके साथ संबंध रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ सूजन, सूजन की मृत्यु के बाद, शी केम देयर, वो वहाँ पर आई, विद द एवोर्ड एम, यानी कसम खाकर और उद्देश्य लेकर आई थी, ऑफ गेटिंग मैरिड टू हेंचर्ड, कि वो हेंचर्ड से शादी कर लेगी। हाउएवर, किंतु, वाइल लुसेटा इज़ वेटिंग टू मीट हेंचर्ड, जब लुसेटा इंतज़ार कर रही थी हेंचर्ड से मिलने का, शी कम्स अक्रॉस फारफ्रे, वो फारफ्रे से टकरा जाती है, फारफ्रे से मिल जाती है। एंड बिगिंस टू लाइक द मैन, और वो उस आदमी को पसंद करने लगती है। दे टू फाइनली गेट मैरिड, और फिर अंततः उन दोनों की शादी हो जाती है। आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद, लुसेटा आस्क्स हेंचर्ड, लुसेटा हेंचर्ड से कहती है टू रिटर्न टू हर, कि वो उसको लौटा दे, ऑल द लेटर्स, सारे पत्र, शी हैड रिटन, जो उसने लिखे थे, ड्यूरिंग देयर कोर्टशिप, अपने कोर्टशिप मतलब कि अपने अफेयर के दौरान। तो पहले लव लेटर्स बहुत लिखे जाते थे, अभी तो मोबाइल से, व्हाट्सएप से, ईमेल से लोगों की बातें होती हैं, पहले लव लेटर्स लिखे जाते थे। तो उसके लव लेटर्स हैं हेंचर्ड के पास, तो वो उससे रिक्वेस्ट करती कि भाई अब मेरी शादी हो गई, तुम लौटा दो मेरे प्रेम पत्र। हेंचर्ड डिसाइड्स टू सेंड द लेटर्स, हेंचर्ड भला आदमी है भाई, उसको क्या लेना देना, तो वो निश्चित करता है कि उसके लेटर्स भेज देता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, ही सेंड्स द लेटर्स, वो उन पत्रों को भेजता है, टू हर, उसके पास, यानी लुसेटा के पास, थ्रू अ पर्सन, एक आदमी के माध्यम से, नेम्ड जोशुआ, जिसका नाम जोशुआ है। इसका नोट कर लीजिएगा नाम, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि किसके थ्रू भेजे थे, कौन आदमी था जो लेकर गया था प्रेम पत्र। जोशुआ लेके गया था, जोशुआ जॉब पूरा नाम है उसका। हु हैड अ ग्रज अगेंस्ट फारफ्रे, जिसको कि ग्रज मैंने शिकायत थी फारफ्रे से। अलॉन्ग विद द लेटर्स, उन ख़तों के साथ, ही कम्स टू एन इन, वो एक सराय में जाता है, वेयर, जहाँ, इन द कंपनी ऑफ अ फ्यू डिसरेप्यूटेबल करेक्टर्स, इन द कंपनी माने संगति में, ऑफ अ फ्यू, कुछ, डिसरेप्यूटेबल, ऐसे ही जो आवारा लोग होते हैं उनके करेक्टर्स, यानी आवारा लोगों की संगति में। ही रीड्स द लेटर्स, वो उन प्रेम पत्रों को पढ़ता है। एंड कम्स टू नो, और उसको पता चलता है, अबाउट द रियलिटी ऑफ लुसेटा, लुसेटा की वास्तविकता के बारे में। ही एंड अ फ्यू अदर्स, वो और कुछ थोड़े से लोग, डिसाइड, निश्चय करते हैं, टू होल्ड, यानी आयोजित करने का, अ स्किमिटी राइड, एक स्किमिटी राइड होता है वैसे जुलूस टाइप का, पोर्ट्रेइंग लुसेटा एंड हेंचर्ड टुगेदर, और जिसमें कि वो हेंचर्ड और लुसेटा को साथ में दिखाते हैं।
दिस इवेंट, ये घटना टेक्स ऑन अ डे, टेक्स प्लेस और आना चाहिए कि ये घटना ऐसे दिन घटती है ऑन विच जबकि फारफ्रे हैड गॉन आउट ऑफ कैस्टर ब्रिज, फारफ्रे कैस्टर ब्रिज में नहीं था। तो ये जो स्कीमेटरी राइड है उस दिन होती है जब फारफ्रे कैस्टर ब्रिज में नहीं था। चीज़ों को, इन इंसिडेंट्स को नोट करते जाइएगा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अपने नॉवल को पूरे तरीके से। तो जिस दिन ये घटना होती है फारफ्रे नहीं था कैस्टर ब्रिज में। लुसेटा फेंट्स, लुसेटा बेहोश हो जाती है अपॉन सीइंग, देखकर द स्कीमेटरी राइड, स्कीमेटरी राइड को देखकर, एंड नेवर रिकवर्स, और फिर वो कभी ठीक नहीं होती। शी बिकम्स वेरी इल, वो बहुत बीमार हो जाती है, एंड फाइनली डाइज, और अंततः वो मर जाती है। इन द मीन टाइम, इस बीच एलिजाबेथ जेन हु हैड लेफ्ट हेंचर्ड्स हाउस, जिसने कि हेंचर्ड का घर छोड़ दिया था, गेट्स क्लोजर टू हर स्टेप फादर वंस अगेन, फिर से अपने सौतेले पिता के करीब आ जाती है, एंड लिव्स विद हिम, और उसके पास रहने लगती है। एज ही ग्रोज टू हेट फारफ्रे ही ग्रोज क्लोजर टू एलिजाबेथ जेन, जितना उसको फारफ्रे से नफरत बढ़ती जाती है उतना ही उसको एलिजाबेथ जेन से प्यार होता जाता है। द मॉर्निंग आफ्टर लुसेटाज डेथ, उस सुबह जब लुसेटा की मृत्यु हुई उसके बाद न्यूसन, अब न्यूसन ये वही व्यक्ति है जो ख़रीद के ले गया था सूजन को और एलिजाबेथ जेन को। अब ये पता चल ही चुका है सूजन के पत्र से कि एलिजाबेथ जेन बेटी नहीं है हेंचर्ड की। तो अब असली पिता कौन हुआ एलिजाबेथ जेन का? न्यूसन हुआ। तो न्यूसन हु इज़ स्टिल अलाइव, जो कि अभी भी जीवित है, कम्स देयर, वहाँ आ जाता है, इन सर्च ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर, अपनी पत्नी और बेटी की तलाश में। हेंचर्ड टेल्स, हेंचर्ड बताता है दैट दे आर डेड, कि वो दोनों मर गईं। एंड द सेलर लीव्स डिसअपॉइंटेड, और निराश होकर वो सेलर नाविक चला जाता है। एलिजाबेथ स्टेज विद हेंचर्ड, एलिजाबेथ हेंचर्ड के पास ठहरी रहती है, बट ऑफन मीट्स फारफ्रे, लेकिन अक्सर फारफ्रे से मिलती है। देयर लव बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन, उनका जो प्यार है वो शहर में चर्चा का विषय बन जाता है। टॉक ऑफ द टाउन मतलब शहर में चर्चा का विषय। वन डे, एक दिन, न्यूसन रिटर्न्स अगेन, न्यूसन फिर से वापस आता है, टू क्लेम हिज डॉटर, अपनी बेटी पर दावा ठोकने के लिए। बट हेंचर्ड डिसाइड्स, लेकिन हेंचर्ड निश्चय करता है, टू लीव द प्लेस, उस जगह को छोड़ने का, रादर देन रिस्क इग्नोमिनी, बजाय रिस्क लेने का कि लोग उसको उसकी बदनामी करें, इसके बजाय वो उस जगह को ही छोड़ देता है। एलिजाबेथ इज़ रीयूनाइटेड टू न्यूसन, एलिजाबेथ न्यूसन से यानी अपने वास्तविक पिता से वापस मिल जाती है। एंड लर्न्स ऑफ हेंचर्ड्स परफिडी, और उसको हेंचर्ड के जो साजिश थी उसका पता चलता है। शी बिगिंस टू हेट हिम, वो उससे नफरत करने लगती है। इन द मीन टाइम, इसी बीच, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूसन, न्यूसन की उपस्थिति में, शी इज़ मैरिड टू फारफ्रे, उसकी शादी हो जाती है फारफ्रे से। हेंचर्ड कम्स टू नो, हेंचर्ड को पता चलता है अबाउट दिस मैरिज, इस शादी के बारे में। डिसाइड्स टू कम टू कैम्ब्रिज, अच्छा कमिंग टू नो है इसलिए यहाँ है। तो अब उसको पता चलता है शादी के बारे में, तो वो निश्चय करता है टू कम टू कैस्टर ब्रिज, कैस्टर ब्रिज आने का, एंड ब्लेस हिज डॉटर, और अपनी बेटी को आशीर्वाद देने का। ही कम्स देयर, वो वहाँ पर आता है, ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग, शादी वाली रात, विद अ प्रेजेंट, एक तोहफे के साथ। एलिजाबेथ मीट्स हिम एंड स्नब्स हिम, एलिजाबेथ उस से मिलती है और उसको फटकारती है। शी गोज़ आउट, वो बाहर चली जाती है, सेइंग, ये कहते हुए, दैट ही विल नॉट रिटर्न, अच्छा ही गोज़ आउट, वो चला जाता है, वो बाहर चला जाता है ये कहते हुए कि वो वापस नहीं आएगा। शी सून रिग्रेट्स, बाद में जल्दी ही उसको अफसोस होता है, हर कोल्डनेस, अपने मतलब ठंडे व्यवहार पर, अपने दुर्व्यवहार पर। इन डिसाइड्स, और वो निश्चय करती है, टू सर्च हिम, उसकी तलाश करने का। इन दिस वर्क, इस काम में, फारफ्रे ऑल्सो हेल्प्स हर, फारफ्रे भी उसकी मदद करता है। फाइनली दे रीच द प्लेस, अंततः वो उस जगह पहुंच जाते हैं, वेयर हेंचर्ड हैज़ बीन लिविंग, जहां हेंचर्ड रह रहा था, इन द कंपनी ऑफ एबल विटल, एबल विटल के साथ में। तो ये आपको नोट करना है कि किसके साथ रह रहा था हेंचर्ड लास्ट
टाइम में। एबल विटल का नाम नोट कर लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दे फाइंड हिम, उसको पाते हैं जस्ट टू लेट, मतलब बहुत देर जब हो जाती है तब उनको मिलता है वो। एंड द नॉवल एंड्स, और ये उपन्यास ख़त्म होता है विद देयर डिस्कवरी, उनकी खोज के बाद, ऑफ हेंचर्ड्स डेड बॉडी, कि उनको हेंचर्ड का शव मिलता है, एंड हिज विल, और उसकी वसीयत मिलती है। तो ये तो थी कहानी। मेरा इरादा था इसी वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डालने की, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वो एक वीडियो अलग से ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा हों, और तो फिर वीडियो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज अभी आप इसमें समरी ही पढ़ लीजिए, और अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज पर, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। तो जहाँ पर ये है प्रेस्क्राइब्ड, वहाँ कम से कम उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और कंपटीशंस में भी कई जगह है ये जो नॉवल है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।